बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदत मुबारक के बारे में बताने वाले हैं कि जिन पर अमल करने से हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त पहले और 1 घंटे बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटे में यह बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बहुत बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निजाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद यह सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेते हैं। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो यह सिस्टम 10 से 15 सेकेंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ पढ़ते थे, कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सिर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से में दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है, कि जहाँ से हमारे तमाम तर एसाब यानी पूरे जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे जबकि अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई है, तो उस शख्स को यहाँ ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या वह ब्रेन के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, कि जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का फालिज होना भी शामिल है। जबकि अगर वह सिर्फ 1 मिनट बैठे रहे कि उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके, तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बचा जा सकता है। यह बाकायदा एक साइंस है और इस एक हदीस के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर की रिसर्च शामिल है, कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्च ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारक पर जहाँ बहुत बड़ा अजर और सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, कलूला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद एक घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा यह है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वह लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो चक्कर खाकर गिर सकता है, या उस पर खुमार की सी कैफियत तारी हो सकती है। यह सबब है कि हम हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वह बॉडी फंक्शन के लिए ज़्यादा फ़ाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारक पर अमल न करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है, क्योंकि यह बात आज तहकीकत में साबित हो चुकी है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से या 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा दिया जाता है, ताकि लोग लंच के बाद कुछ देर कैलूला कर सके। आज पूरा यूरोप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाए हुए है और यूरोप में दोपहर में 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। नंबर 5, हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप खाने के बाद फल नहीं ही नोश फरमाते थे। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी मिलकर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से पहले पानी पीने की तरकीब दिलाई, इसलिए मुख्तलिफ फल भी चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए इनको खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर मैदा और आंतों को तनवा मिलती है, क्योंकि खाने के हज़म करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और यह अमल उनकी कारकर्दगी बढ़ाने में उनके लिए मददगार साबित होता है। और यह बात भी साइंस से कभी भी खाने के बाद पानी ना पीते थे।
آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی اس قدر نقصان کی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹ ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے میں چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹس اور پروٹین معدے کے اندر انتہا نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں لے جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گئے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد ایک چھوٹی روٹی کا لقمہ کھا۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیس، تیزاب، بدہضمی کی وجہ بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب ہوتی ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 بار فرض کی نماز کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، پیر، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنس مشاہد سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جس اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگی رہی تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا ایسا بھی نظام کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا احترام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد وہ شام میں آ کر منہ دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس کے بعد سے وہ بہت ایسے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم سے کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کو روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا احترام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظر اندھیرا دکھتی ہے تو آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی درمیان ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے اور آپ کے پورے جسم میں مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو وہ اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پہ ہی کام ہوتا ہے، اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے رائے بھی ہے جہاں آپ اپنا علاج کرا رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کرنے کا موقع دیجیے اور پھر اس کے اثرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد ایک انرجی کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ اعلیٰ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ آج جہالت کے میں عربوں کا ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے یہاں شعر و شاعری اور دیو ملائی کہانیاں کی محفل ہوتی تھی جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یا تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے یہاں بھی دیر تک جاگنے کا نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت تک کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی
आफाक थे। नंबर 9 मिसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे और खुसूस दिन में 5 दफ़ा हर नमाज में वज़ू के साथ तो ज़रूर इसका इस्तेमाल फरमाते थे। इसके अलावा भी जब घर तशरीफ़ लाते तो किसी महफ़िल में हाज़िर से पहले गज़ मौका बे मौका मिसवाक करते और मिसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांत के दरमियान खाने के कुछ न कुछ ज़र्रा ज़रूर रह जाते हैं और खाने के 1 घंटे बाद उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। महसूस कीजिए कि दांतों में रह जाने वाले ज़र्रा 2 घंटे में नरम हो जाते हैं और इसकी वजह यह बैक्टीरिया ही है। इसलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले और बाद में और सोने से पहले और उठने के बाद में मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए, वरना यह आपके हार्ट अटैक का भी सबब बन सकती है। आज अमेरिका और मगरिब मुमा में सुबह उठते ही बगैर दांत मुंह साफ किए खाने पीने का रिवाज आम है, जो उनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी में हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर रिसर्च किया। उन्होंने बहुत सी वजूहात बयान की। वहाँ एक वजह यह भी सामने आई, यह लोग टूथब्रश करने के आदी न थे, जिसके सबब उनके दांत में जमा मैल पेट में जाकर इस कदर मल्टीप्लाई हुआ कि वह हार्ट अटैक आर्टरी को पहुँच ब्लॉक करने का सबब बन। उनको हार्ट अटैक का असल सबब उनके दांतों का मैल था, जबकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की इस हद तक तलन फरमाई कि एक मौके पर फरमाया कि अगर उम्मत पर भारी ना होता तो मैं उम्मत पर मिसवाक को फ़र्ज करार देता। आज की मॉडर्न साइंस यह साबित कर चुकी है कि जिन लोगों को टूथब्रश ज़्यादा करने की आदत होती है उनका गुस्सा कम आता है और वह अक्सर ठंडा मिजाज पर सुकून रहते हैं। जिस शख्स को ज़्यादा गुस्सा आता हो, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता हो, तबीयत में बेचैनी हो, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक किया करे। 2-3 महीने में इसके हैरान मज़ीज़ा असरात पाएंगे। नंबर 10 हफ्ते में 2 रोज़े रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूला में पीर और जुमेरात को रोज़ा भी शामिल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोज़ों को रखने की तरकीब भी दिलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल मुबारक है कि मुसलमान 1 हाथ में खाना रखता है जबकि काफिर 3 हाथ में, और हमें नसीहत फरमाई कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। यह मलआज़ जदीद मेडिकल का भी मानना है। यह इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज होता है। यह है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते रहते हैं तो जिस्म में एक्स्ट्रा प्रोटीन फैट इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा होने के सबब जिसमें जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के बुनियाद सबब यही एक्स्ट्रा फैट्स ही बनते हैं। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के हंगर सूजन यानी जिस्म खाना हजम करने का खुदकार निज़ाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुक़मे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुक़मे की जिनकी जिस्म को ज़रूरत थी, जिस्म में ज़रूरत इन एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट्स को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुदकार निज़ाम के तहत इकट्ठे होने वाले जहर को ख़त्म करता रहता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज़ कुछ कोताही हो गई और ने पीर को रोज़ा रख लिया तो दिन भर के तवील रोज़े के बाइस ऑटोफाजिया के अमल को एक्टिव होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज़े को कोताही को वह रिपेयर कर देता है। फिर 2 रोज़े के मामूला और जुमेरात का फिर रोज़ा। जब यह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मामूला का हिस्सा बन जाती है तो बीमारियां पैदा करने वाले सेल ऑटो बहुत यकीन रखते हैं कि क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को प्रूफ करे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत यह है कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा सुन्नतें हमारे लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ और राहते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूने अमल है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल सायरा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।